अभी रिसेंटली मेरे एक फ्रेंड ने मेरे से कहा कि इस बारी के बजट के अंदर गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया है कि दो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की जो एनुअल वैल्यू है उसको नील कंसीडर किया जाएगा। तो मैंने उसे कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, इस तरह का प्रोविजन जो है वो पहले भी था। तो पहले इनकम टैक्स के अंदर क्या प्रोविजन था कि अगर कोई इंडिविजुअल चाहे वो सैलरीड हो या फिर उसका अपना कोई बिजनेस और प्रोफेशन है, उसके पास कोई सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, तो उस केस के अंदर उस प्रॉपर्टी की एनुअल वैल्यू को नील कंसीडर किया जाएगा। कोई नोशनल रेंट उस पे कंसीडर नहीं किया जाएगा और उसकी एनुअल वैल्यू नील कंसीडर की जाएगी। तो उसके कुछ समय बाद एक अमेंडमेंट आती है जो ये बोलती है कि अगर कोई इंडिविजुअल जिसकी अपनी एक सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है एक स्टेट के अंदर या फिर एक प्लेस पर, लेकिन वो किसी अपनी जॉब को लेकर या फिर बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाता है, दूसरी सिटी के अंदर शिफ्ट हो जाता है और वहां पे उसका रेजिडेंस है, अपना मकान है, तो ऐसे केस के अंदर भी उस इंडिविजुअल की या फिर उस पर्सन की जिसका अपना बिजनेस है, तो दोनों प्रॉपर्टी के केस में एनुअल वैल्यू को नील कंसीडर किया जा सकता है। ऐसा प्रोविजन जो है अब इनकम टैक्स के अंदर ऑलरेडी था। लेकिन अब कंफ्यूजन ये हो रही थी कि अगर कोई इंडिविजुअल जो सैलरीड है या फिर बिजनेस कर रहा है और अगर उसकी दो प्रॉपर्टियां सेम ही सिटी के अंदर है, तो क्या ऐसी सिचुएशन के अंदर वो इंडिविजुअल अपनी दोनों प्रॉपर्टी की एनुअल वैल्यू को नील कंसीडर कर सकता है। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए इस बारी के बजट के अंदर हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने एक ये प्रोविजन लेके आए हैं इनकम टैक्स में कि अगर किसी इंडिविजुअल की या फिर किसी पर्सन की जो कि बिजनेस और प्रोफेशन करते हैं और उनकी दो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी हैं एक ही सिटी के अंदर, तो उस केस के अंदर भी उनकी एनुअल वैल्यू को नील कंसीडर किया जाएगा, प्रोवाइडेड शर्त यह है कि उनकी जो दूसरी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है जो वो खुद यूज नहीं कर रहे हैं, वो रेंट पर नहीं दी हुई होनी चाहिए।